गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट करा था, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि टाइम एंड वर्क पढ़ाने के लिए तो लोग कई प्रकार से पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों ने एकदम घर घर का जो एग्जाम्पल होता है उस पे हम लोगों ने इसको सवाल को सीखा था कि कैसे लगाए जाते हैं। आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट, डेली लाइफ स्टोरी और कुछ ट्रिक के साथ इस चैप्टर को हम लोगों ने एकदम आसान बना दिया है, ठीक। यहाँ पे आपको पता है कि जैसे घर पे कोई सामान आता है, लड्डू आता है, तो लड्डू को खाते कैसे हैं, किस किस तरीके का कंडीशन होता है, उसी हिसाब से हम लोगों ने अभी पहला पैटर्न इसका शुरू करा हुआ है, ठीक। आज जो हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एकांतर दिनों वाले प्रश्न को, ठीक। तो जो बच्चा पहला मेरा पार्ट इसका देखा नहीं होगा टाइम एंड वर्क को, वो एक बार जाकर के देख लेगा। हालांकि मेरा आदत है, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी 10 सेकंड में जरूर पुरानी जो क्लास की बातें होती है उसको रिवीजन करा देता हूं। तो अगर जो कोई बच्चा नया है, पहला पार्ट नहीं देखा है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत ना होने पाए। एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, जैसा इस चैप्टर का नाम है ना। जैसे आपके घर पे ही मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं या मोबाइल से जुड़े हुए हैं, अच्छा आपको नॉलेज है, ज़्यादा टेक्निकल आदमी है, तो कभी आप मान लीजिए घर में गए, घर वाले आपको ही बोल दिए कोई काम कराने के लिए कि बाबू इस बार एक काम करो, इस बार घर का पेंटिंग तुम अपने हिसाब से खूब बढ़िया से करो। अब अपने हिसाब से पेंट कराने के लिए घर वालों ने आपको जिम्मा दे दिया। आपने पता लगाया मोहल्ले में कि कौन ऐसा है कि जो अच्छा पेंट करता है। आपको बताने वाले बताया कि एक मिला जो है वो बहुत बढ़िया पेंट करता है। उसके पास जब आप गए, अपना घर दिखाया कि भाई ये मेरा घर है, कई दिन में पेंट करोगे, तो सपोज उसने आपसे बोला कि हम पेंट करने में लगाएंगे 10 दिन का समय, ठीक। आपने कुछ सोचा, उसको थोड़ा सा रोका, एक और इंसान के बारे में पता लगाया। जब उसके पास गए तो उसने पता चला कि वो आपसे 12 दिन का समय मांग रहा है। एक और के पास गए, उसने आपको 15 दिन का समय मांग रहा है, ठीक। तो जैसे यही क्वेश्चन आपकी किताब में जब आएगा, एग्जाम में आएगा, तो बोलेगा ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। या तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद से कोई मिला छोड़ करके भाग जाएगा, या काम खत्म होने वाला ही रहता है तब तक कोई मिला काम छोड़ के भाग जाता है। तो ये सारे पैटर्न के सवाल हम जरूर बताएंगे, लेकिन आज हम लोगों का अल्टरनेट डेज वाला होगा। लेकिन अभी एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें मैं पहले कॉन्सेप्ट को रिवीजन करा देता हूँ, ठीक। ऐसे कि कोई सा भी सवाल अगर जो मान लीजिए इसमें बोल दिया कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका रहता है कि आप टोटल काम पहले निकालिए कि टोटल कितने वर्क करने हैं, ठीक। जिसका नियम ये होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे आपको 60 इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका एलसीएम होगा 60। मैं पहले पार्ट में इसको भी कैसे लेते हैं बता रखा हूं। अब ये 60 को हम लोगों ने लड्डू मान लिया था, इसका मतलब 60 लड्डू ए 10 दिन में खा रहा है तो डेली 6 खाएगा। बी ये 60 लड्डू खा रहा है 12 दिन में तो डेली 5 खाएगा। और सी डेली 4 खाएगा। अगर जो क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिल के कितना दिन में काम करेंगे, तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि तीनों मिल करके ये 60 लड्डू कई दिनों में खाएंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों मिलके 6 5 11 4 15 लड्डू खाएंगे डेली, और लड्डू खाने हैं आपके 60। इसका मतलब कि आपका जो आंसर आएगा ये 4 दिन का आएगा। ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं पहले पार्ट में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को करा दिया हूं, ठीक। अब हम लोगों का आज का काउंटडाउन शुरू होता है अल्टरनेट डेज वाले पहले क्वेश्चन से, ठीक। तो सारे बच्चे देखो कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 6 और 4 दिनों में करते हैं, 6 और 4 दिनों में करते हैं। एक काम प्रारंभ करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपको मेरा ये लड्डू वाला तरीका है बस याद रखना है कि जैसे इसमें अल्टरनेट डे पे काम करने के लिए बोल रहा है, वैसे आप ध्यान दीजिए कि आप जैसे मान लीजिए घर में बच्चे 2 हैं, अब कोई रिश्तेदार मिठाई ला दिया, ठीक। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे बुद्धि नहीं होता है, दोनों मिठाई के लिए लड़ पड़ते हैं, ठीक। अब इसको छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करते हैं, घर का कोई बड़ा आदमी गया गांव देहात में, 2 घंटा आप एक को मारा, 2 घंटा आप दूसरे को, ठीक। अब 2 घंटा आप मारने के बाद उनको नियम बना दिया कि भाई तुम दोनों एक साथ रहते हो, लड़ लेते हो, एक दिन एक मिला खाया करो, एक दिन दूसरा मिला खाया करो।
तो यहाँ पे लड़ाई खत्म होगी कि नहीं, यहाँ पे एक बार फिर लड़ाई होगी कि पहले हम खाएंगे, पहले हम खाएंगे। तो यहाँ पे नियम भी बना दिया जाएगा कि पहले कौन खाएगा। इस सवाल में आप देख रहे हैं कि काम का शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक। तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए किसी काम को कर रहा है 6 दिनों में। ये सवाल एकदम इजी लिया हूं ताकि आपको पहले समझा सकूं कॉन्सेप्ट, इसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया डेटा पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए 6 और 4 दिया, तरीका वही कि एलसीएम निकालिए, लड्डू का पता करिए, ठीक। इसका एलसीएम, ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट करना मतलब वर्क हो गया, इसका एलसीएम आपको पता है कि 12 हो जाएगा। और 12 को ये मन में मेरे चलना चाहिए कि ये 12 लड्डू अब है जिसको खा के खत्म करना है। कैसे खाना है, जैसा सवाल का स्टेटमेंट बोलेगा, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट डेज का बोल रहा है, ठीक। तो अगर जो बताओ बच्चों कि 12 लड्डू ये 6 दिन में खा रहा है कि तो क्या ये प्रतिदिन 2 खाएगा और बी ये 3 खाएगा कि नहीं। जो बच्चा जहां है वहीं से बोलो कि ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। 3 और 2 लड्डू, 2 खाएगा ए और 3 खाएगा बी, ये खाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ए काम को शुरू करता है और अल्टरनेट डेज पे इन लोगों को करना है, जिसका सिंपल सा मतलब कि पहला दिन जो होगा वो ए लड्डू खाएगा, दूसरा दिन लड्डू खाने बी आ जाएगा, तीसरा दिन फिर ए खाएगा और चौथा दिन बी खाएगा। इसी प्रकार से ये सारे लड्डू जो है कि खा करके खत्म करने हैं। अल्टरनेट का मतलब ही यही होता है। अभी ये सवाल एकदम बेसिक है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, अगले सवाल से इसमें बहुत ट्रिक बताऊंगा, ठीक। पहला दिन ए आएगा, कै लड्डू खाएगा, 2 लड्डू खाएगा। दूसरा दिन बी आएगा, 3 खाएगा, फिर 2 खाएगा ए, फिर 3 खाएगा बी और 2 खाएगा ए। इस प्रकार से अगर जो हमारे 12 लड्डू हैं तो हम गिन करके देख पा रहे हैं कि 2 3 5 2 7 3 10, तो 12 लड्डू खत्म हो गए। 12 ही था, 12 खत्म हो गए। और इस 12 लड्डू को खत्म होने में 1 2 3 4 5 दिन लगा। इसका मतलब इस सवाल का जो मेरा सही आंसर होगा वो 5 डेज आएगा। और ये एकदम आसान सा, एकदम कम लड्डू वाले सवाल थे। अब हम इसी सवाल को बढ़िया लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा जो जहाँ पे है वहीं से बैठे बैठे बोले कि क्या इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला बात में एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा। चाहे जितना भी लड्डू होगा, जितना ढेर से ढेर लड्डू होगा, वो सारे ऐसे ही खत्म हो जाने हैं, ठीक है। कोई बच्चा घबराएगा नहीं, शुरू से लेके आखिरी तक एक वीडियो के एक एक पल को अच्छे से डील करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, आप चाहे तो पेन कॉपी लेकर के अगर जो बैठे हैं तो सामने आपके क्वेश्चन जब शुरू होने लगे तो आप इसमें एक बार प्रयास भी अपने मन से करते रहा करिए, ठीक। देखिए यहाँ पे ए और बी दिया है कि 15 और 20 दिनों में करते हैं। ए ही काम को स्टार्ट कर रहा है, वे बारी बारी से कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक। सबसे पहला काम कि हम लड्डू का पता लगाते हैं। ए अगर जो 15 दिन में काम करता है और बी अगर जो 20 दिन में, तो क्या ये 60 लड्डू होगा कि नहीं। मन में आपके कितना चलना चाहिए कि यहाँ पे इस सवाल में जो लड्डू खाने हैं वो कितने खाने हैं, 60 खाने हैं। अब 60 लड्डू ए अगर जो 15 डे में खा रहा है, इसका मतलब प्रतिदिन 4 खाएगा और ये प्रतिदिन कितना खाएगा, 3 खाएगा। जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप अगर जो आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक समस्या बस आपके सामने ये आएगा कि आप ए बी से बारी बारी से लड्डू तो खिलाते हुए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास कम लड्डू नहीं है, यहाँ पे लड्डू है आपके पास 60। तो अगर जो आप पहले दिन ए को देंगे 4 खाने के लिए, दूसरे दिन बी आएगा तो 3 खाएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा तो 4 खाएगा, चौथे दिन फिर बी आएगा तो 3 खाएगा। इस प्रकार से अगर जो आप जोड़ते हुए जाएंगे ना तो आपके हालत हो जाने हैं खराब, ठीक। क्योंकि 4 3 7 4 11 3 14, ये तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जिस वजह से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका किल हो जाएगा। तो आप बच्चों देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन में कितने मिला है, 2 मिला है, ए और बी, और ये दोनों का क्रम तो बारी बारी से आ ही रहा है। तो आप ऐसे सोचो ना कि ये हर 2 दिन पे 4 3 7 4 3 7 लड्डू खा रहे हैं, ठीक। हर दोनों दिन पे कितना खा रहे हैं, 7 लड्डू खा रहे हैं। 7 लड्डू ये लोग हर 2 दिन पे खा रहे हैं, ठीक। और लड्डू आपके सवाल में कितने खाने हैं, 60 खाने हैं। इसका मतलब 7 7 7 7 का ये लड्डू हर 2 दिन पे अगर जो हमें काउंट करना है तो क्यों ना हम इकट्ठा 7 का टेबल ही काउंट कर ले और 60 के पास जल्दी से पहुंच जाए। तो अब देखो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63।
अब 63 तो 9 बार में जा रहा है लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 60 के करीब कौन सा संख्या पे पकड़े, तो 7 बटे 56। इक्वेशन का मतलब होता है तराजू, जो दोनों तरफ हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब अगर जो आप इक्वेशन के एक तरफ कोई काम करेंगे तो वही काम आपको दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 56 तक पहुँचने के लिए अगर जो मैं बाएं साइड में 8 का गुणा कर रहा हूँ तो दाहिने साइड में भी 8 का गुणा करूंगा। इस प्रकार मुझे पता चल रहा है कि 56 लड्डू खत्म होने में 12 दिन लग गया, 16 दिन लग गया ना, 7 बटे 56। तो यहाँ पे ये 56 लड्डू खत्म होने में आपके जो लग गए ये 16 दिन लग गए। ठीक, 16 दिन लग गए, लड्डू खत्म हो गए आपके कितने, 56। इसका मतलब कि 4 लड्डू अभी भी शेष बचा है। कितने लड्डू शेष बचा है बताओ, 4 लड्डू। लेकिन अब हमारे पास समस्या ये है कि 16 दिन के बाद जो ये 4 लड्डू बचा है ये कौन खाएगा, ए खाएगा कि बी खाएगा। ठीक, तो आप सोचो बच्चों की शुरुआत किसने किया था, शुरुआत किसने किया था, ए ने किया था कि बी ने, तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि शुरुआत ए ने किया था। इसका मतलब ये हो गया कि पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, ये सब जो 1, 3, 5, 7, 9 वाले दिन जो हैं ये ऑड नंबर डे कहलाएंगे, विषम संख्या वाले दिन कहलाएंगे। और इन विषम संख्या वाले पे हमेशा ए का बारी आता है ना। तो जब ए का बारी आता है विषम संख्या वाले दिन पे, तो 16 दिन के बाद जो दिन पड़ेगा वो कौन सा होगा, वो तो 17वां दिन ना होगा भाई। और 17वां जो दिन होगा वो हमें पता है कि ए के लिए ही होगा। 17वां दिन किसके लिए होगा, ए के लिए। और ए जब आएगा तो देखो ए का क्षमता भी डेली 4 ही लड्डू खाने का है। इसका मतलब 4 लड्डू खाना है और 4 ही लड्डू है, तो ये एक दिन और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कई दिन आ जाएगा, एक दिन और आ जाएगा। तो एक दिन यहाँ का और 16 दिन यहाँ का, ये टोटल मिलाकर के इस सवाल का जो आंसर आएगा ये 17 दिन आएगा। और 17 दिन ही इस सवाल का एकदम सही सही जवाब है। इस सवाल का सही सही आंसर जो है वो 17 है। इसका मतलब कि ये इस सवाल का सही ऑप्शन है। ठीक, पहला क्वेश्चन मैंने एकदम छोटा सा लिया था, एकदम स्टार्टिंग छोटा सा लड्डू था, छोटा सा खत्म कर दिए खा के। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बताया कि जब लड्डू ढेर हो तो उसके पास कैसे पहुंचा जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अगर जो ये बातें समझ में आ गई होगी तो तीसरा सवाल हम सब बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। तो ये डेटा मैं चेंज कर दे रहा हूँ और देखता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन कौन बच्चा कितना जल्दी लगाता है। देखिए 12 और 15 पे है, ए को ही मैं शुरुआत किया हूँ। अगर जो किसी सवाल में बी को स्टार्ट कराना होगा तो पहले बी को लेके चलेंगे। ठीक, तो जल्दी से हम लोग वक्त जाए किए बगैर फटाफट इसको लगाते हैं। और जो बच्चा जहां से भी पढ़ रहा है वो बच्चा वहीं से रिस्पॉन्स करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ए 12 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, इसका मतलब लड्डू बन गया कितना, 60। ये मन में लड्डू चलना चाहिए, ये खाएगा 5 और बी खाएगा 4। अब पहला दिन ए को ही खिलाना है, दूसरा दिन बी को खिलाना है, तीसरा दिन बताओ बच्चों ए खाएगा। अल्टरनेट पे है तो बारी बारी से ये लोग ए बी खाएंगे और इसी प्रकार से सारे लड्डू खत्म करने हैं। ए आएगा तो क्या खाएगा, 5, बी आएगा तो कितना खाएगा, 4, फिर ए आएगा तो 5, फिर बी आएगा तो 4। इस प्रकार से अगर जो हम आगे बढ़ते जाएं तो हम देख रहे हैं कि 2 लोग क्वेश्चन में हैं और ये दोनों लोगों का हर 2-2 दिन पे 5-4 9 लड्डू खत्म हो रहा है। अगर जो 9 लड्डू यहाँ पे खत्म हो रहा है, 9 लड्डू मन में चलना चाहिए, 9 लड्डू, ये 9 लड्डू कई दिन में खत्म हो रहा है, हर 2 दिन पे खत्म हो रहा है। ठीक, ये 9 लड्डू कितने दिन पे खत्म हो रहा है, 2-2 दिन पे खत्म हो रहा है। तो 60 तक जाने के लिए अभी मैंने बताया किसका टेबल काउंट करना होगा, बताओ जल्दी बताओ। 60 तक जाने के लिए 9 का टेबल काउंट करोगे, 9 छक्का 54, 9 सतत 63, 63 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो काम हम तराजू है बैलेंस होना चाहिए, 6 का गुणा अगर जो मैंने इधर लगाया तो 6 का इधर भी लगाऊंगा। इसका मतलब 54 लड्डू खत्म होने में ये 12 दिन लग गए। और 54 लड्डू खत्म होने में 12 दिन अगर जो लग गए तो 54 खत्म होने के बाद अभी भी मेरे पास 6 लड्डू बचेगा। 54 खत्म होने के बाद कितना बचेगा, 6। लेकिन बताओ बच्चों कि 12 दिन के बाद दिन कौन सा आएगा, तो दिन तो भैया 13वां आएगा और 13वां ऑड नंबर है, जो शुरू करेगा उसी को जाएगा, मतलब 13वां दिन खाएगा ए। अब यहाँ पे लड्डू है 6 ठो और ए अगर जो आया खाने तो उसका क्षमता है कितना, 5 लड्डू खाने का। इसका मतलब कि इस 13 दिन के बाद भी, इस 13 दिन के बाद भी एक लड्डू अभी और बचा का बचा रह जाएगा, एक लड्डू अभी और बचा का बचा रह जाएगा। और अब बारी होगा यहाँ पे आन के खाने वाला बी का।
बी जो है वो आएगा तो 4 लड्डू खाएगा, लड्डू एक ही बचा हुआ है, तो ये 12 दिन और 1 दिन उसके आगे 13 दिन, 1/4 दिन, और इसका मतलब इस सवाल का जो सही आंसर आएगा वो 13 सही 1/4 दिन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को धीरे धीरे इन अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन का नशा चढ़ रहा होगा और अगला सवाल आप लोग लगाने के लिए बेचैन होंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते हैं और फटाक से देखते हैं कि कौन बच्चा इसका आंसर जल्दी बताता है। ठीक है, देखो इसमें भी जल्दी से लगाते हैं। ए और बी 12 और 18 दिनों में कर रहे हैं ना, ए कर रहा है 12 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम इसका लड्डू हो जाएगा 36। जो बच्चा एलसीएम निकालने का मेरा टेक्निक नहीं सीखा हुआ है वो मेरे पहले पार्ट को जाकर के देख ले। ठीक, इतनी बातें तो सारे बच्चे अब कर लिए होंगे। ठीक, यहाँ पे भी काम का शुरुआत ए कर रहा है, तो पहला दिन जो होगा वो ए के लिए होगा, दूसरा दिन जो होगा वो बी के लिए होगा, तीसरा दिन जो होगा वो ए के लिए होगा, चौथा दिन जो होगा वो बी के लिए होगा, और यही क्रम से सारे लड्डू खत्म करने हैं। ए आएगा तो 3 लड्डू खाएगा, बी आएगा तो 2, फिर ए आएगा तो 3 लड्डू खाएगा, बी आएगा तो 2। इसका मतलब यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं कि 5 लड्डू खत्म हो रहा है हर 2 दिनों पे। ठीक, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 5 लड्डू खत्म हो रहा है हर 2 दिन पे। हमने काम को अपने आसान भाषा में बनाने के लिए लड्डू बना दिया। ठीक, तो हर 2 दिनों पे लड्डू खत्म हो रहे, कितने? 5, और हमें जाना कहाँ तक है? 36 लड्डू तक। तो क्यों ना हम 5 का टेबल जल्दी जल्दी पढ़े। बताओ बच्चा, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे अगर जो 7 का मल्टीपल मैं इधर करूंगा तो 7 का इधर भी करना पड़ेगा मल्टीपल, और यहाँ पे 35 लड्डू खत्म होने में 14 दिन लग गया। कै दिन लग गया? 14 दिन। 14 दिन के बाद एक लड्डू अभी और बचा होगा, क्योंकि लड्डू टोटल था कितना? 36। लेकिन अब यहाँ पे जो दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा? 15वां। 15वां दिन ओड होगा, जो शुरू करेगा उसी के लिए जाएगा। तो शुरुआत इसमें भी ए ही कर रहा था, तो एक ही आके खाएगा। अगर जो कार्य का प्रारंभ बी करता तो बी के हिस्से में जाता। ठीक, अब एक लड्डू बचा है और ए का क्षमता 3 लड्डू खाने का है। तो अगर जो 3 लड्डू दिन भर में खाने का है, यार एक ही लड्डू है तो काहे दिन भर खाएगा? बताओ, काहे दिन भर खाएगा? 3 लड्डू होता तब ना दिन भर खाता। अगर जो लड्डू है एक के गोइले है, तुरंत जाएगा खाएगा, उड़ा कर निकल लेगा। मतलब दिन भर का 1/3 भाग और लग जाएगा। 14 दिन पूरा 1/3 भाग और। इसका मतलब इस सवाल के जो आंसर आने चाहिए थे वो 14 सही 1/3 दिन आने चाहिए थे। बोलो बच्चों, अब समझ में आ रहा है ना? एकदम अब मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं हम, है ना। और ये सवाल में अब मुझे लगता है कि जो बच्चा चाहे जहां पे भी बैठा है, या तो कितना भी बड़ा बकलोल होगा, तो वो अपना सब्र का इंतहा छोड़ करके इसके लिए पेन उठा ही लेगा। अगर जो इस सवाल करने के लिए भी तुम पेन नहीं उठाए तो समझ लो तुमको फिर इस दुनिया में कोई पढ़ाएगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से आएंगे, पहले लतियाएंगे, फिर जाके पढ़ाएंगे बकलोल। चलो लगाओ, जल्दी सवाल लगाओ। देखो ए और बी 9 और 15 दिनों में करते हैं ना। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि 15 बड़ी संख्या है, 45 पे जाके इसका एलसीएम सेट होगा। मतलब मेरे मन में चलना चाहिए कि इस सवाल में जो लड्डू खाने हैं वो कितने खाने हैं? 45। इस प्रकार से ए डेली 5 लड्डू खाएगा और बी डेली 3 लड्डू खाएगा। कह रहे यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए ही शुरू कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी ए को ही शुरू करने के लिए बोल दिया, तो ये तो पैटर्न हम लोगों ने जान गया। हालांकि बी भी शुरू करता तो कोई दिक्कत नहीं होता। पहला दिन ए खाएगा, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए खाएगा, चौथा दिन बी। इसी प्रकार से सारे लड्डू चापे जाएंगे। पहला दिन बताओ ए आएगा 5 लड्डू खाएगा, दूसरा दिन बी आएगा 3 लड्डू खाएगा, फिर आएगा तो ये 5 खाएगा, फिर आएगा तो ये 3 खाएगा। मतलब 5 3 8 लड्डू खत्म हो रहा है। 8 लड्डू खत्म हो रहा है। 8 लड्डू बताओ बच्चों खत्म हो रहा है कि नहीं हर 2 दिनों में? 8 लड्डू खत्म हो रहा है 2 दिन में, और जाना मुझे 45 तक है। तो सर दे 8 पच्चे 40, तो यहाँ पे 2 पच्चे हो जाएगा 10। मतलब 40 लड्डू तो खत्म हो गया 10 दिन में। इसके बाद अब दिन जो आएगा वो होगा 11वां। बारी होगा ए को, जो शुरू करता है उसके लिए ऑड नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं। अब 40 लड्डू खत्म हो गया, 45 टोटल लड्डू था। क्या बच्चों इसके बाद 5 लड्डू बचेगा कि नहीं?
जो जहाँ है एकदम वहीं से बोलो 5 बचेगा कि नहीं। और 5 बचने के बाद अब बारी है ए का खाने का, और ए का क्षमता 5 ही लड्डू खाने का है। इसका मतलब एक दिन पूरा यहाँ से भी लग जाएगा ना। तो 10 दिन पहले का और एक दिन ये, मतलब आपके सवाल का जो आंसर आएगा ये आपका आएगा 10 एक 11 दिनों का। ठीक है बच्चों, और समझ गए होंगे कि अब ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन शुरू होने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप जैसा कि सारे बच्चे ऑफलाइन बैचेस के बारे में मेरे जानते हैं कि यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देते हैं। क्लास में तुम अगर जो मेरे साथ होते तो यही सब बातों का प्रेजेंट करने का तरीका और उम्दा तुम पाते। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखो जो एसएससी जीडी का कुछ दिन पहले एग्जाम आया है, यहाँ पे हम लोगों ने 45 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है, जिसमें से 27 बच्चों का डिटेल इसमें लगा हुआ है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा इमोशंस वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मेरा पहले पूरा फाइनल हो जाने दीजिए, या मेरी रनिंग ठीक नहीं है, थोड़ा सा उस रनिंग को भी और कंप्लीट कर लेने दीजिए, या हम एकदम ज्वाइनिंग के साथ अपना डिटेल देंगे। हालांकि आकर के उन सब ने मेरे से मुलाकात किया हुआ है। तो किसी भी एक ब्रांच से इस समय के एग्जाम में आप भले चपरासी का भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर जो 45 प्लस सिलेक्शन देते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये पुलिस दरोगा वाले बच्चों का तो हम लोग रेल बना करके सिलेक्शन दिलाते हैं। हमेशा एक पीपीटी में एक नए बच्चे का सिलेक्शन देते हैं, उस बच्चे को बधाई देते हैं और आगे उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम प्रवीण चौधरी को भी बधाई देते हैं कि वो और अपने लाइफ में तरक्की करें। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों में आपको मैं बता दूं कि अगला बैच हम लोगों का 14 जून को शुरू हो रहा है, जो आफ्टरनून से इवनिंग के स्लॉट में हो रहा है। 2:30 बजे से 7:30 बजे का टाइमिंग है। जिस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है उसकी टाइमिंग 5:30 to 6:30 का है। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप लोगों को हर जगह मेरा मोबाइल नंबर मिल जाता है। ठीक है, वो सर्च करके ले लीजिएगा, आप कहीं ना कहीं से पता लगा लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है 8052526363। ठीक है, कोई और इंक्वायरी के लिए फोन कर लीजिएगा। और ये एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, इसके बाद डायरेक्ट आपको एक आपका बढ़िया एसएससी का क्वेश्चन और कराऊंगा, मेंस लेवल तक की क्वेश्चन को, उसको समझने के बाद से टेंशन खत्म हो जानी है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ए बी के बजाय ए बी सी दे दिया है। ठीक, ए बी सी कह रहा है, ए बी सी कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 3 लोग हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तो क्या एलसीएम लेते ही लड्डू 60 क्लियर हो गया कि नहीं। ये सारे बच्चों के मन में लड्डू जैसा माहौल बनना चाहिए कि इस सवाल में लड्डू खाने हैं 60, और ए डेली खाएगा 3, बी डेली खाएगा 2 और सी डेली खाएगा 1। लेकिन ये क्वेश्चन अब अल्टरनेट में थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कह रहा है ए ने अकेले शुरू किया और हर तीसरे दिन पे बी और सी आके उसकी मदद करते हैं। मतलब गांव में देखते हो कहीं दो तो झगड़ा औरत मिल गई सब, है ना। अब एगो का कोई एक के लड़का है, एगो का अनेक लड़का है, जो झगड़ाइन रहेगी, जो एक लड़का रहेगा ना वो तुरंत लड़ लेगी कि हमारा लड़का तो एक ही है, रोज लड्डू खाएगा, आपके अनेक लड़के तीसरे तीसरे दिन पे खाएंगे, है ना। लड़ लिए, ऐसे ही क्वेश्चन कह दिया। ए अकेले शुरू कर रहा है और वो रोज खाएगा, बी और सी हर तीसरे दिन पे खाएंगे, है ना। तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि पहला दिन जो होगा वो ए खाएगा, दूसरा दिन भी ए ही खाएगा, और तीसरा दिन जब आएगा तो ए बी सी सब मिल के चापेंगे। बोलो यार। फिर आपका चौथा दिन आएगा तो ए खाएगा, पांचवा दिन आएगा वही खाएगा, ए ही खाएगा, लेकिन जब छठवां दिन आएगा तो ए बी सी तीनों मिल करके चापेंगे। ठीक, इस पैटर्न से आपके 3 लोगों पे सवाल है, 3-3 दिन पे ये क्रम जो चल रहा है इसको सोचना है। ए आएगा तो 3 लड्डू खाएगा, फिर अगले दिन भी 3, लेकिन तीनों जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन लड्डू चाप देंगे 6। 3, 3, 6, मतलब कि हर 3 दिना में देखा जाए तो 12 लड्डू खत्म होगा। 12 लड्डू खत्म होगा हर 3 दिन पे, 12 लड्डू खत्म होगा हर 3 दिन पे। और लड्डू मुझे खत्म करने हैं कितने, 60। 12.5 का पहाड़ा पढ़ो,
5 बार में 60 मिल जाएगा। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। इसका मतलब कि इस 60 लड्डू को खाने में जो समय लगेगा, ये समय लगेगा 15 दिन का। और इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर सी है, यही 15 दिन का आपका सही सवाल का जवाब है। ठीक, एक सवाल और अगर जो काश आप कर लेते ना, तो आपका अल्टरनेट डेज के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, कई बार बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उनके अंदर धैर्य नहीं रहता है। धैर्य तो देखो बेटा जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, चाहे परिस्थिति आपके सामने कैसी भी आ जाए। अगर जो आपके पास धैर्य है और आप ईमानदार इंसान है, तो एक ना एक दिन आपकी जिंदगी संवर ही जानी है। तो धैर्य सवाल में भी आपको दिखाना है, आप नौकरी पा जाएंगे वहां पे भी धैर्य दिखाना है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान को जरूर होना है। आज की डेट में कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर में कोई समस्या नहीं है, चाहे किसी न किसी चीज से परेशान नहीं है। इस समस्या के बीच में ही जीवन को जीना एक कला होती है, और जो हर इंसान को आनी चाहिए। ठीक है, अगर जो कोई बच्चा कोई थोड़ा सा भी दिक्कत उसके लाइफ में होता है और वो उससे घबरा जाता है, तो वो बच्चा मेरे इस सेंटेंस को बार बार सुनो, कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है। समस्याएं को पार करना है और हमें अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब एक मेंस का सवाल हम लोग करते हैं। इसमें दिया है कि ए और बी किसी काम को एकांतर दिनों में करते हुए 34/3 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। ध्यान से समझना बच्चों, मैं ये मान के नहीं पढ़ाता हूँ कि मेरे सारे जो अच्छे बच्चे हैं उनको ही समझ में। मेरा मकसद ये होता है कि बिगनर से बिगनर बच्चा भी हर सवाल को समझ ले जाए। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा किस्सा कहूंगा, कहानी कहूंगा, उसमें भी और आपको चीजें आसान हो जानी है। तो धैर्य रखिए, सब आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डे में कर रहे हैं, तो 34/3 डेज में ये काम को पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, जबकि कार्य का प्रारंभ कौन करता है, बी करता है। यदि ए काम को अकेले 48 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस काम का 4 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम इत्मीनान से समझना बच्चों। ठीक, चलो इस सवाल में जो 34/3 डेज दिया है, तो आप सबको पता है कि 34/3 को अगर जो आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 4 का जो भागाकार है ये आपका 11 बार पूरा पूरा जाएगा, है ना। ये आपको देख रहे हैं कि 11 सही 11 3 33, 1/3 दिन इसको आप कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 11 सही 1/3 दिन कह सकते हैं। ठीक, जरा बताओ बच्चों कि मान लो कि मैं हूं और जहां तुम बैठे हो तुम हो। अगर जो हम दोनों लोगों को लड्डू मिल गया कहीं, ठीक, हम दोनों लोगों को बारी बारी से लड्डू बोल दिया गया खाने के लिए। ठीक, आज शुरुआत बताओ तुम करोगे कि हम, जहां वहीं से बताओ। चलो तुम ही कर लो। अच्छा ठीक, शुरुआत करोगे तुम, है ना, और मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्टरनेट डे पे हम लोगों को लड्डू खाना है। ठीक, अगर जो मान लीजिए कि कहीं पे हम और आप जाते हैं, लड्डू खाते हैं, और वो लड्डू हम लोगों ने खा के 7 दिन में खत्म कर दिया, 7 दिन में खत्म कर दिया, 7 डेज में। आप जहां भी बैठे हो बताओ उस 7 दिन में आप कितने दिन खाए होगे और मैं कितना दिन खाया होगा। तो आप एकदम अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 के बजाय पहले 6 तक अगर जो देखा जाए, तो 3 दिन आपके हिस्से में जाएगा, 3 दिन मेरे हिस्से में जाएगा। लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा दिन जो बचा है वो कौन खाएगा, जो शुरुआत किया हुआ वो खाएगा। मतलब 3-3 दिन खाने के बाद एक दिन जो एक्स्ट्रा वाला है वो आपको मिल रहा है। तो आप खाएंगे 4 दिन, मैं खाऊंगा 3 दिन। ठीक, थोड़ा सा एक बात और पूछते हैं, इसको बताओ, फिर उसके बाद सवाल पे लेके जाएंगे। ठीक, मान लो कहीं पे हम लोग ऐसे ही फिर लड्डू खाने का अपॉर्चुनिटी मिला, और इस बार हम लोगों ने मिलकर 9.5 दिन में लड्डू खाया। अब बताओ, तो 9.5 के करीब इवन नंबर ढूंढो ना, कौन सा है, 8 है। तो 8 अगर जो है, तो 8 दिन में तो 4 आप खाएंगे, 4 मैं खाऊंगा, 4 4 8 हो गया। लेकिन अब जो 9वां दिन होगा वो किसके पास जाएगा, जो शुरू कर रहा है, मतलब आपके पास जाएगा। तो आपका 4 दिन के बाद एक दिन और जुड़ गया, मतलब आपका हो गया 5 दिन। और जो आधा दिन उसके बाद बचेगा वो अब किसके हिस्से में आएगा, मेरे हिस्से में आएगा। मतलब आप खाएंगे, अगर जो हम लोग अल्टरनेट डे पे 9.5 दिन में लड्डू खाए हैं, तो आपके जिम्मे में 5 दिन मिलेगा लड्डू खाने के लिए, लेकिन मेरे जिम्मे में 4.5 दिन ही मिलेगा। अगर जो ये बात आप समझ पाए हैं, तो इस प्रकार से चाहे जितना भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दे, जितना भी आपका भिन्न में घुमाने की कोशिश करे, आप उसके करीब के इवन नंबर को पकड़िए। आप पहले आधा आधा
दिन बांट दीजिए, फिर उसके बचे हुए दिनों को जिसके में जाना है उसके में जा करके जोड़ते चले जाइए। ठीक, तो देखो अगर जो ये 11 दिन से थोड़ा सा ज्यादा है तो 11 दिन के करीब में ढूंढो कि इवन नंबर कौन सा आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 में तो दोनों को 5-5 दिन मिल जाना है, ए को भी मिलना है बी को भी मिलना है। ठीक, तो 5-5 दिन जब खा लिए सब और इस काम का प्रारंभ जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इसका मतलब कि बी के हिस्से में 5 दिन के बाद वाला एक दिन आके 6 दिन खाएगा और ए के पास इस लड्डू को खाने में 5 दिन के बाद जब 11/1/3 है तो 5 दिन के बाद जो 1/3 दिन वाला होगा, इसका मतलब कि ए को मिलेगा 16/3 दिन लड्डू खाने के लिए। ठीक, ये हमें लग रहा है कि कैलकुलेशन जो अल्टरनेट डेज का ये 11/1/3 था, आप ये एकदम आराम से समझ गए होंगे कि इस 11/3 दिनों में बी चूंकि प्रारंभ कर रहा है तो बी को मिलेंगे 6 दिन खाने के लिए और ए को मिलेगा 16/3 दिन खाने के लिए। क्लियर है ना? अब देखिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है यदि ए उस काम को अकेले 48 दिनों में पूरा करता है। ठीक है बेटा, बचपन वाला तरीका जो तुम्हारा था कि कोई मिला काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते थे, 1/10 भाग कर देते थे, 1/10 गुना बोल भी सकते थे। ठीक है, तो वैसे ही बताओ कि अगर जो ए कहीं पे किसी काम को कर रहा है 48 दिनों में, तो ए का अगर जो हम एक दिन का काम पूछें, एक दिन का काम, तो क्या ये एक दिन का काम 1/48 होगा कि नहीं? कितना होगा बताओ, 1/48। लेकिन इस सवाल में क्या ए ने एक ही दिन किया है? नहीं, ए ने तो किया है 16/3 दिन। तो भाई जो मिला एक दिन में 1/48 भाग करेगा, उसका अगर जो हम ए का 16/3 दिन का अगर जो हम निकालें 16/3 दिन का काम, तो आप देख पा रहे हैं कि 1/48 इंटू 16/3 करेंगे तो 16 यहाँ हो जाएगा 48। इसका मतलब ए जो है 1/9 गुना काम को कर रहा होगा। ए जो है कितना गुना काम को कर रहा होगा, 1/9 गुना। और इस क्वेश्चन में दो ही इंसान मिलकर के पूरा काम माने एक काम खत्म कर दिए, तो एक काम में से अगर जो एक मिला ने 1/9 गुना काम कर दिया, तो जो बी वाला होगा ये 1 - 1/9 जो बचा खुचा काम होगा, क्या ये 8/9 गुना काम को किया होगा कि नहीं? बोलो, जो बच्चा जहां है वहीं से बोलो, क्या ये 8/9 गुना काम को किया होगा कि नहीं? और इन लोगों ने मिल के पूरा काम कंप्लीट करा था, इसका मतलब ये 8/9 गुना काम को किया है, जो इसको मिला है दिन अल्टरनेट में। वो कई दिन में? 6 दिन में। 8/9 काम को अगर जो कोई इंसान 6 दिन में किया है, तो ये जो नीचे 9 है इधर जाएगा, तो 9 × 54 दिन में, इसका मतलब वो 8 गुना काम कर पाएगा। 8 गुना काम कर पाएगा कितने दिन में? 54 दिन में। बट क्वेश्चन ये है कि इसी बी उस काम का 4 गुना कितने दिन में करेगा? तो भाई जब 8 गुना अगर जो कर रहा है 54 दिन में, तो 8 का आधा अगर जो सवाल में 4 गुना कोई पूछ रहा है, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27 दिन हो जाएगा। और 27 दिन ही मेरे सवाल का सही जवाब है। तो बच्चों आपने देखा कि अल्टरनेट डेज के एकदम छोटे से सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया और हर एग्जाम के क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसको लेते हुए एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कितने आसान भाषा में समझा है। अगर जो मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बिगिनर हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बार बार इसको समझिए। अल्टरनेट डेज के वादा है कि कोई सा भी किताब का क्वेश्चन होगा तो अब आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, और आज का ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक, आप जहां पे भी हैं अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जल्द ही। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।